अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की तरफ से 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस बतारीख़ 9-10 नवंबर 2024 तारीख़ी मकाम रामलीला मैदान दिल्ली में बड़े ही आन बान शान के साथ ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी उन्वान है एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम। हालात के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से बहुत सारे एतराज़ात लोग कर रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं। आज मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट आपके सामने ज़िक्र करूँगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन बातों को आप गौर से सुनें। पहला पॉइंट ये है, दीनी मालूमात के हासिल करने का और दीन की तबलीग का एक बड़ा ज़रिया दीनी इज्तिमाआत हैं, जलसे हैं और कॉन्फ्रेंस हैं। शर्त यह है कि सही से उसका इस्तेमाल किया जाए। तो जो कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद होती हैं मरकज़ी जमीयत की तरफ से, उसका मकसद भी यही होता है कि लोगों को दीनी तालीमात से रोशनास कराया जाए और दीन की नश्र व इशाअत और तबलीग की जाए। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की तरफ से जो कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद हो रही हैं ऑल इंडिया, ये बहुत पहले हमारे बुज़ुर्ग उलमाए दीन ने शुरू किया है और ज़ाहिर सी बात है उनका मकसद भी मुस्बत नतीजे का ही था और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद 100% इसमें भी कामयाब है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट ये है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की तरफ से जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती है तो उसमें एक स्टेज पर हमारी जमात के जमीयत अहले हदीस के बड़े बड़े उलमाए किराम एक स्टेज पर मौजूद होते हैं। तो उससे एक बड़ा फ़ायदा आवाम को ये होता है कि हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा को एक ही स्टेज पर एक ही साथ में उनको सुनने का मौका मिलता है। ये भी कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप देखते हैं इस वक्त जमात अहले हदीस में बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, कुछ हिंदुस्तान के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बाज़ उलमाए किराम हिंदुस्तान के बाहर भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो एक ही वक्त में उन तमाम उलमाए किराम को सुनने और सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह से एक चौथा पॉइंट ये है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की तरफ से जो ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती है तो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों और इलाक़ों से आए हुए जमाती अफराद मिलते हैं। तो लिहाजा इत्तिहाद का एक मज़हर सामने आता है ये देख करके कि हमारी जमात की तादाद कितनी बड़ी है। ये भी उस कॉन्फ्रेंस से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है और मुख्तलिफ़ जमइयात के ज़िम्मेदारान भी पहुँचते हैं तो आपस में एक दूसरे का तबादला ख़याल होता है, जिसमें बहुत सारी अहम और वक़ी बातें भी वहाँ पर की जाती हैं कि जमाती काम को कैसे आगे बढ़ाना है। ये भी उस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, एक पाँचवा पॉइंट, जो लोग एतराज़ करते हैं कि जमीयत की तरफ से इतना बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें लाखों और करोड़ों का खर्चा होता है, उसी खर्चे को हॉस्पिटल बनाने में किया जाता या फिर यह है कि एजुकेशन में खर्चा किया जाता। तो मेरे भाई, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अगर मरकज़ी जमीयत की तरफ से एक बड़ी कॉन्फ्रेंस ना हो तो भी लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि ये कैसी जमीयत है कि एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद नहीं हो रही है, इस पर भी लोग एतराज़ात करेंगे। मेरे भाई, मुसलमानों के उन लोगों का आप जायज़ा लें जो शादियों में और दीगर फजूल की चीज़ों में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, तो वहाँ पर कोई सवाल करने वाला खड़ा नहीं होता है। जब फ़ायदे के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाती है तो उसमें ये बात क्यों की जाती है? यकीनन हॉस्पिटल और तालीम गाहों पर खर्च करना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होती है इससे भी एक बड़ा फ़ायदा होता है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लिहाजा वहाँ पर उस चीज़ को ला करके ये जो सोसा छोड़ा जा रहा है, भोले भाले अवाम के जहन में दरअसल एक गलत फहमी डालने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी हाल में मुस्बत सोच रखने वाले कभी भी इस तरह के सवालात खड़े नहीं कर सकते हैं। मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि कॉन्फ्रेंस के मुनक़िद होने में अभी कुछ अय्याम बाकी बचे हैं,
ہندوستان کے مختلف علاقوں اور شہروں سے آپ لوگ ضرور بھی ضرور اس کانفرنس میں پہنچیں اور زندہ دلی کا ثبوت دیں، ضرور بھی ضرور اس کانفرنس میں پہنچیں۔ میں پھر سے دل سے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کانفرنس میں پہنچیں، اور ٹاپک بہت اچھا ہے، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ العزیز جو ان کو ٹاپک دیا گیا ہے اس پر وہ خطاب کریں گے۔ تو لہٰذا دینی معلومات کو حاصل کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ اور موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد کے ساتھ مل جل کر کے دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔